Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video I am going to talk on अभी 2-3 दिन पहले एक NTPC RRB NTPC का वो आंसर किया आया था. ओके, तो many candidates have attempted this particular exam. बहुत सारे कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया था. दे हैव अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम. और ये जो NTPC का जो एग्ज़ाम है, आई थिंक ये 2019 के 18 का वैकेंसी था. I have also given this particular exam. So in this particular video we are going to talk on as there are a lot many candidate, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके जो मार्क्स हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आया. then now they are demotivated with respect to this vacancy, that they are not going to clear this particular prelims exam, कि उनसे prelims का ही एग्ज़ाम CBT1 जो था वही नहीं क्लियर होगा. तो मैं एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनके इन एंड अराउंड 60 to 70 मार्क्स भी हैं, यानी कि जिनके 60 से 70 के बीच में भी हैं मार्क्स. बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट हैव स्कोर्ड 70 to 80. जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मिली है वो 70 से 80 के बीच में मिली है. बट यह 60 से 70 के बीच में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है जो कैंडिडेट्स के स्कोर रहे हैं. ओके, और बाकी ऐसा नहीं है कि 50 नहीं है, 40 नहीं है, 30 नहीं है. There are a lot many candidates who have scored in between 55, 60 or 50, 55 or 45, 50. But I am talking about the general thing, that कितना स्कोर लाएं that you feel that you are safe or you are not going to give the CBT2. मतलब कितना सेफेस्ट स्कोर होगा जिससे आप CBT2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सेकंड है एग्ज़ाम, इसका अगला जो स्टेज है CBT2 सेकंड स्टेज, उसके लिए आप क्या बोलते हैं फोकस करो. तो मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा. RRB डिफरेंट RRBs है, लेकिन मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है. जितने भी RRBs थे पिछले, ये जो रिक्रूटमेंट था ये 2016 में एक बार हुआ है. RRB का जो एग्ज़ाम NTPC का था ये उन्होंने 2016 या 2015 में एक बार उन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है. तो मैं उसके बेस पे आपको कट ऑफ बताने एक ओवरव्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि जिनके आंसर की में जो नंबर आए हैं वो डीमोरलाइज ना हो करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें. ओके, तो जो 2015 में NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक चीज़ देखा गया था कि जो जनरल की कट ऑफ है, ओके, जो जनरल की कट ऑफ है डिफरेंट RRBs है, तो ये वेरी कर सकता है. लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ ताकि आप क्या बोलते हैं इससे एक रिलेट कर सके अपने मार्क्स को, एंड देन यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू आर एट पार और नॉट. ओके, तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल. आई एम नॉट टॉकिंग, मैं किसी भी एक RRBs की बात नहीं कर रहा कि जैसे RRB अजमेर हो गया, RRB इलाहाबाद हो गया, RRB कोलकाता हो गया. मैं एक जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ जो सभी RRBs के लिए एप्लीकेबल है. ओके, बेस्ड ऑन जो 2015 में RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ था. तो इसमें मैं एक चीज़ आपको 2016 में था अकॉर्डिंग टू मी. ये जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले, जो इससे पहले हुआ था वो आई थिंक 2016 में ही हुआ था. यस, तो मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम हुआ था जो पिछले साल, जो पिछले बार हुआ था जो 2016 में हुआ था, उसमें जो कट ऑफ थी ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ आपको. जनरल की कट ऑफ वो इन बिटवीन जो थी वो 70 to 75 थी. अगर आप वेरी करोगे 70 to 75 मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ. डिफरेंट RRBs हैं तो डिफरेंट कट ऑफ होंगी. ओके, बट जो 70 से 75 के बीच में ही था इनका कट ऑफ. ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस OBC, जो एक कैटेगरी कम है नीचे OBC का, वो इन एंड अराउंड 63 to 68 था. और SC का तो और कम था 55 to 60. और जो ST है आपका वो तो और कम था 40s में था, वो तो 40s में. ओके, तो एक चीज़ मैं इसमें हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि जो 2016 की वैकेंसी थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू द करेंट वैकेंसी ऑफ RRB NTPC 2019. करेंटली जो RRB की वैकेंसी है NTPC की जो 2019 की है वो 35,000 वैकेंसी है. ओके, 35,000. और जो उस टाइम पे आई थी वो आधी ही थी, इसकी 50% ऑफ वैकेंसी थी. तब की ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ. लुक, कट ऑफ हमेशा एक चीज़ याद रखें, कभी भी हाईएस्ट मार्क्स या फिर जो 75-80 स्कोर करते हैं उनके बेस पे कभी नहीं बनता.
कट ऑफ बनता है ऑन एन एवरेज, कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एवरेज स्कोर किया है, ओके, एवरेज स्कोर किया है, वो देख करके कट ऑफ बनता है। तो इस साल की वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर श्योर कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइक अपने फ्रेंड्स से भी लाइक ये चीज़ कंसल्ट किया, बिकॉज दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। एंड वन ऑफ माई लाइक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका तो लाइक 78 नंबर है। उसने आरआरबी अजमेर से दिया था ये एग्ज़ाम, तो उसके 78 हैं, तो वो तो अपना एक श्योर है कि दैट ही इज़ गोइंग टू गिव CBT 2, ओके। बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग, दैट those candidates who have scored in between 60 to 70 also, they have a very good chance of clearing this particular CBT one, okay. So don't lose hope, just focus on your upcoming exam and focus on CBT 2, so that whenever it comes you may perform well. And again I am saying that lastly I just want to address one thing, that normalization is going to play a very vital role in this particular exam of RRB NTPC, okay. Because जो क्या बोलते हैं 2015 में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें लाइक 15 to 20 मार्क्स बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है शिफ्ट्स पे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल उन्होंने किन शिफ्ट्स में लाइक टफ़र किया है, किन शिफ्ट में ईजी किया है। जहाँ पे ईजी करते हैं वहाँ पे वो कभी भी कट ऑफ लाइक जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें मार्क्स को इंक्रीज़ नहीं करते। लुक, नॉर्मलाइजेशन का एक सिंपल सा रूल है जो होता है इक्वालिटी इज़ योर नॉर्मलाइजेशन, वेयर जहाँ पे टफनेस ऑफ द पेपर मतलब जिस शिफ्ट में टफनेस ऑफ द पेपर ज़्यादा होगा उस शिफ्ट में वो फॉर श्योर मार्क्स को बढ़ाएंगे, ओके। तो जो कैंडिडेट्स जिनके लो स्कोर है फॉर श्योर उन्हें लगा होगा कि उनका शिफ्ट लाइक थोड़ा सा टफ था, तो आई वुड सजेस्ट देम दैट डोंट लूज होप, you are going to get good marks in normalization, like +15 +10 +11 +12। look, +11 तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं अगर आपके थोड़े से भी शिफ्ट हार्ड हो जाती है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये 7 फेज़ में हुआ है, तो अगर 7 फेज़ में हुआ है तो आप सोच सकते हो डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ है। और 7 फेज़ में अगर ये एग्ज़ाम कराया गया है तो लाइक बहुत सारे शिफ्ट्स थे, और हर शिफ्ट्स को लाइक नॉर्मलाइज्ड करना और फिर उसके बेस पे स्कोर बनाना, दैट इज़ गोइंग टू गिव क्या बोलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इसलिए आरआरबी भी टाइम लेगा अभी। लाइक लुक, अगर आरआरबी चाहे तो अभी रिज़ल्ट पब्लिश कर सकता है, बट आरआरबी अभी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें नॉर्मलाइजेशन का एक लाइक पैटर्न को फॉलो करना होता है। और नॉर्मलाइजेशन में ही एक्चुअल क्या बोलते हैं उनका जो होता है, आपका कहते हो जो वो कट ऑफ तैयार करते हैं या सब कुछ तैयार करते हैं वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे तैयार करते हैं, वो रॉ स्कोर पे कभी भी नहीं तैयार करते हैं, ओके। नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज़ द स्कोर विच एक्चुअली डिसाइड्स वेदर यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ और नॉट, ओके। सो डोंट हेजिटेट राइट नाउ। अगर आपके इन बिटवीन 60 to 70 या फिर 59 to 65 भी है, you have a very good chance in normalized score and you can easily clear the cutoff of RRB NTPC CBT 1. So you have a good chance to give CBT 2. So don't lose hope, because मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लाइक या फिर मैंने डिफरेंट चैनल्स पे लाइक ये चीज़ें देखी हैं कि वो कट ऑफ बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। सो इसलिए मैंने एक क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव रखा, दैट दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी डेस्परेट, जो बहुत डेस्परेट थे बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट डेस्परेट थे दैट दे हैव टू परफॉर्म वेल इन द सेकेंड स्टेज ऑल्सो इफ़ दे क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो माई पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, मेरा पर्पस ये था कि उनको एक राइट मैसेज जाए, राइट इन्फॉर्मेशन जाए, सो दैट उसके बेस पे वो अपने रॉ स्कोर को और फिर जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उस पर वो डिसाइड करें वेदर दे आर एक्चुअली एट पार द कट ऑफ और नॉट। लुक, कट ऑफ आई हैव टोल्ड यू फॉर श्योर जो 2016 का जो कट ऑफ गया था उससे डाउन जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत है इस बार। तो CBT 1 में वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को लाइक 20 टाइम्स ले रहे हैं, 20 टाइम्स कम नहीं होता, ओके। तो अगर वो 20 टाइम्स भी ले रहे हैं तो इट मीन्स दैट कट ऑफ फॉर श्योर कम जाएगी। CBT 2 का मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए फॉर श्योर मिलेगा, जिनके इन बिटवीन 59 to 59 अबव है। लुक, जिस कैंडिडेट्स के भी 59 अबव है, दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो डोंट लूज होप लास्टली, एंड इफ़ यू ट्राई टू शेयर योर स्कोर, रॉ स्कोर इन द
कमेंट सेक्शन विद योर RRBs जहाँ से आपने इस एग्ज़ाम्स को लाइक अप्लाई किया है. Look, lastly I just want to add one thing. Those students who have given this particular exam, जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, कमेंट सेक्शन में ट्राई करें कि वो अपने स्कोर के साथ क्या बोलते हैं अपने RRBs को मेंशन करें, जिसके बेस पे ये ऑन एन एवरेज मतलब क्या बोलते हैं डिसाइड किया जाए कि एक्चुअल में जो अटेम्प्ट्स रहे हैं लाइक जितने उनके रॉ स्कोर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव एन आइडिया दैट वेदर दे आर एक्चुअली गोइंग टू क्लियर द कट ऑफ और नॉट. ओके, कि एक्चुअल में वो कट ऑफ को क्लियर करेंगे कि नहीं. ओके, सो इवन आई कैन गिव यू लाइक एन I have given in this particular video I have given like an approach of the cutoff that what might be the cutoff. I am not giving the exact cutoff, but yes, the cutoff will be around this. Okay, you are not going to expect the cutoff or like 79 plus or 80 like this, not at all. For general it is in between 70 to 75 because I have like taken a lot many feedback for this particular thing. Even I have given this particular exam and my raw score was like around approx 72. I am scoring 71 point something था, मैंने भी 72 स्कोर किया इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में. सो इवन आई एम लुक, मैंने जो RRB था वो मैंने RRB लाइक RRB इलाहाबाद से लाइक इसको अप्लाई करा था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि मेरा भी क्लियर नहीं होगा. बट व्हेन आई हैव सीन द कट ऑफ लास्ट ईयर लाइक 2016, तो आई हैव सीन जो RRB का जो 2016 का जो कट ऑफ था इलाहाबाद का वो लाइक 79 था जनरल के लिए. ओके, तो जनरल के लिए अगर 79 था उस टाइम पे वैकेंसी लाइक 2000 थी उसकी वैकेंसी. ओके, 2100 तक थी, लेकिन इस साल डबल है वैकेंसी लाइक 4000 और 4100 समथिंग है वैकेंसी RRB इलाहाबाद के लिए. तो फॉर श्योर और क्या बोलते हैं इसकी कट ऑफ फॉर श्योर डाउन जाएगी. सो इवन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ. ओके, सो अगेन आई एम सेइंग, और सबसे मेजर चीज़ जो रोल प्ले करता है वो नॉर्मलाइजेशन प्ले करता है. वेदर यू आर गोइंग टू, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर लाइक बढ़ के आता है और वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी आई थी. सो डोंट लूज होप, शेयर योर रॉ स्कोर विद योर RRBs कि आपने कहाँ से डाला है, एंड जस्ट लाइक गिव द करेक्ट रॉ स्कोर सो दैट एवरी स्टूडेंट्स लाइक हु हैव गिवन द एग्ज़ाम एक क्लियरेंस हो जाए कि वो CBT 2 देने जा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल वो CBT 1 क्लियर करेंगे कि नहीं, वेदर दे आर गोइंग टू क्लियर द CBT 1 और नॉट, और वेदर दे आर गोइंग टू सिट फॉर CBT 2 और नॉट. ओके, so this is the purpose of making this video, to give a right information based on the cutoff, that what might be cutoff is going to be for this particular exam. So this is it, and if you're liking the channel, do subscribe the channel, do like my videos, and any queries you can feel free to comment in the comment section. I will surely address your like queries for sure. Okay, and try to like share your RRBs कि आपने कहाँ से RRBs का लाइक बताने से ये होगा कि एक्चुअल में एक आइडिया मिलेगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स की फ्रिक्वेंसी जो रॉ स्कोर का है वो किस RRBs से कितना है. ओके, सो दिस इज़ इट, एंड लास्टली इफ़ यू आर लाइकिंग द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक माई वीडियोज़. ओके, सो दिस इज़ इट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ राजदीपक सिंह. थैंक यू.